दोनों रानियों की एक एक संतान। सुनीति के ध्रुव जी और सुरुचि की एक पुत्र। अब उत्तानपाद किसको कहते हैं कि जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, उसको कहते हैं उत्तानपाद। एक तरह से देखा जाए तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। कैसे? जिस समय हम मां के गर्भ में थे, उस समय हमारा भी तो पैर ऊपर था, सर नीचे था। हा? और हमारी भी दो रानियां हैं। कौन कौन? एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। और सुरुचि जी है, यह मनमानी है। सुनीति कहती है कि भाई, जो शास्त्रों में कहा गया है, जो शास्त्र सम्मत है, वैसा जीवन जियो, उस तरह से चलो। लेकिन मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र तो हो गए पुराने, अब जो अच्छा लगता है, सुरुचि। सुरुचि का मतलब है कि जो अपनी रुचि से काम करे, क्या सही है क्या गलत है इसका ध्यान न दे, वो है सुरुचि। और सुनीति कौन है? जो सुंदर नीति पे चले महाराज, वो है सुनीति। आज हमारी भी स्थिति वही है जैसा राजा उत्तानपाद ने किया। क्या किया? सुनीति को छोड़कर सुरुचि के अनुसार चले। और हम भी वही करते हैं। हम विश्वास तो करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं वही जो हमें अच्छी लगती है, काम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, शास्त्र सम्मत नहीं चलते हैं। लेकिन इन सबका परिणाम क्या निकलता है, जरा इस पर विचार करें। तो राजा उत्तानपाद का अगर उद्धार हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के माध्यम से ही हुआ। और उनका कल्याण हो गया। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद जंगल में गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते बहुत थक गए महाराज, प्यास लगी, पानी की तलाश में भटकने लगे। तो उन्हें एक बड़ी सुंदर युवती मिली। उसके स्वरूप को देखकर राजा उत्तानपाद उससे कहे कि तुम्हारा विवाह हुआ है? उसने कहा कि नहीं, विवाह तो नहीं हुआ। उत्तानपाद ने कहा कि मैं इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट उत्तानपाद हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो भाई जब सम्राट है तो सम्राट से विवाह तो कोई करना चाहेगा। तुरंत तैयार हो गई। लेकिन कही कि महाराज मेरी एक शर्त है, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन अगर आपका पहले से विवाह हुआ होगा तो उस पत्नी को आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आज महाराज उत्तानपाद के आंखों पे पर्दा चढ़ाया हुआ है महाराज। क्या सही है क्या गलत है इस बात का निर्णय नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि देवी तू मुझसे विवाह तो कर, तू जैसे चाहेगी वैसे रह सकती है, मैं वही करूंगा, तेरे अनुसार ही काम करूंगा। और महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह कर लिया। विवाह करके जब लेके आए और जब सुनीति को पता चला कि महाराज ने दूसरा विवाह किया है, तो धन्य है हमारे आर्यावर्त की नारी। सुनीति ने तुरंत आरती की थाली तैयार की और हाथों में थाल लेकर पहुंच गई महल के दरवाजे पे और जाकर के दोनों की आरती उतारने लगी। वो सुनीति थी। इस समय की अगर कोई
होती तो क्या ऐसा करती? अगर आपको पता चल जाए कि आपके पति दूसरा विवाह करके लाए हैं तो आप लोग आरती उतारेंगी? कोई आरती नहीं उतारेंगे महाराज। और जैसे ही सुरुचि ने सुनीति को देखा तो देखने के बाद बोली कि ये कौन है? महाराज ने कहा कि मेरी पहली पत्नी है। कहा कि महाराज मैं महल के अंदर तभी जाऊंगी जब ये महल से बाहर जाएगी। मैंने आपसे शर्त लगाया है। अभी महाराज कुछ कहने ही वाले थे, सुनीति ने कहा कि तुम घबराओ नहीं बहन, मेरे पति जिस प्रकार खुश रहे मैं महल को छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। महाराज ने सिपाहियों से कहा कि इन्हें ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। महाराज सुनीति जंगल में आई और उस जंगल में कुछ संत लोग रहते थे जो भगवान का भजन करते थे, तपस्या करते थे। जब संतों ने देखा तो पहचान लिए कि भाई ये तो हमारे देश की महारानी है। इन्होंने अपनी सारी कथा व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि बेटी तुम चिंता ना करो, तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारी बेटी हो। और वह उन संतों के साथ में रहने लगे। ध्रुव जी महाराज उस समय मैया सुनीति की गोद कोख में थे। यह बात महाराज को भी नहीं पता थी। जिस समय बाहर निकाला, अब सुनीति संतों की सेवा करने लगी। संत भी बड़ा प्यार करते थे उनसे। सुनीति संतों की इतना सेवा की कि प्रसन्न हो गए और एक दिन कहा कि बेटी तुम हमसे कुछ वरदान मांग ले। मांग, क्या चाहिए तुझे? मांग ले बेटी, हम तुम्हारे पर बड़ी प्रसन्न हैं, सेवा से तुम्हारे प्रसन्न हैं। पता है मैया सुनीति ने क्या मांगा? मैया सुनीति ने मांगा कि आप लोग देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हमारी छोटी बहन जो सुरुचि है ना, उसको भी एक पुत्र हो जाए। ये वरदान मांगा महाराज। ध्रुव जी पैदा हुए, धीरे धीरे समय बीता, 5 वर्ष के हो गए। लेकिन संतों के सानिध्य में रह के उनका चरित्र इतना सुंदर हुआ। इसका एक और कारण है। जिस समय ध्रुव जी अपनी मां की कोख में थे, संत कथा करते थे, कीर्तन करते थे और मां की कोख में ही हो धीरे धीरे उन संस्कारों को पा गए थे महाराज। जब 5 वर्ष के हुए तो एक दिन अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। देखा कि एक उनके मित्र का पिता आया, उसको अपने पुत्र को गोद में उठाया और शरीर पे मिट्टी लगी थी, मिट्टी को साफ किया, उसके बाल को ठीक किया और उसे प्रेम करने लगा। ध्रुव जी ने एक बच्चे से पूछा कि अरे ये कौन है? उसने कहा कि उसके पिता है। ध्रुव जी ने पूछा कि पिता कौन होता है? कहा कि अरे भाई, हर आदमी का कोई ना कोई पिता होता है। ध्रुव जी ने कहा कि मेरे भी पिता होंगे? कहा कि हाँ। ध्रुव जी ने सोचा कि आज तक तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है। गए मियां सुनीति के पास और जाकर मियां सुनीति से पूछने लगे कि मां, मेरे पिता कौन है? बताओ ना मां, मेरे पिता कौन है? इतने भोलेपन से पूछे कि मां सुनीति मना नहीं कर पाई। कहती अरे बेटा, तुम्हारे पिता कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, फिर कौन है मां? बेटा, इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है तुम्हारे पिता, राजा उत्तानपाद। ध्रुव जी का मन प्रसन्नता से खिल गया। अरे वाह,
मेरे पिताजी सम्राट हैं। हाँ, ध्रुव जी चल दिए अपने पिता से मिलने के लिए। महाराज पिता का परिचय पाकर ध्रुव जी पहुंचे राजा उत्तानपाद के पास, और राजा उत्तानपाद से अपना परिचय दिया कि मैं आपका पुत्र हूं ध्रुव, मेरी माता का नाम सुनीति है। इतनी बात जब उत्तानपाद सुने तो दौड़कर अपने पुत्र ध्रुव को उठा लिए गोद में, और गोद में लेकर जैसे ही जंघे पे बिठाए वहीं सुरुचि भी खड़ी थी। महाराज सौतेली मां सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी। ध्रुव जी की बाहों को पकड़ा और पकड़ करके राजा उत्तानपाद के गोद से खींच कर नीचे गिरा दिया। कहती रे मूर्ख, यहां तुझे बैठने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? ध्रुव जी ने कहा कि मां, क्या ये मेरे पिता नहीं है? कहा कि तेरे पिता हैं, तेरे पिता हैं। ध्रुव जी ने कहा जब मेरे पिता हैं तो पिता के गोद में बैठने का अधिकार तो हर बेटे का होता है। कहा कि अधिकार तेरा हो सकता था, लेकिन तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथ। ये जो तेरा मनोरथ है ना बहुत दुर्लभ है, तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा कि मैं क्या करूं मां? कहा कि देख, तू पहले जा जंगल में, और जंगल में जाके तपस्या करो। भगवान प्रसन्न यदि हो जाए तो भगवान से कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि मैया के कोख से पैदा करो, और उसके बाद तुम मर जाना, और मर के जब पुनः पैदा होकोगे मेरी गोद से, मेरी कोख से, तब कहीं जाके तुझे यहां बैठने का अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी का कोमल हृदय आज अपनी सौतेली मां के बातों से छलनी हो गया। महाराज इतना कोसा उसमें छलनी हो गया, और ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां की तरफ चल दिए। दूर से अपने बेटे को देखकर, आते हुए देखकर मैया सुनीति दौड़ कर गई और जाकर ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। लेकिन ध्रुव जी का जब लटका हुआ मुंह देखी महाराज, तो वो अभी उदास हो गई और पूछी, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? ध्रुव जी इतना तेज रो रहे थे, सिसक के कि उनका गला रूंध गया, मुख से आवाज नहीं आ रही थी। जो उनके साथ मित्र गए थे उन्होंने कहा, रे मैया ऐसी बात हुई, जितनी भी घटना घटी सारी बातों को बताया। ध्रुव जी की बातों को सुनकर जिस प्रकार हरी हरी लताएं आग में झुलस जाती है ना, उसी प्रकार मैया का मुंह झुलस गया, उदास हो गई। लेकिन धन्य है मैया सुनीति, इतना होने के बाद भी मैया सुनीति ने ध्रुव के मन में अपने मां, जो दूसरी मां थी सौतेली मां, उसके प्रति कोई द्वेष न हो ऐसा प्रयास किया। कहा कि बेटा वो भी तुम्हारी मां है, तुमको मां की बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि मां पता है तुम्हें, उन्होंने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। बताओ मां, क्या तू अभागिन है? मैं अभागा हूं। सुनीति ने कहा कि अरे बेटा उसने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं अभागिन ही तो हूं। अगर अभागिन नहीं होती तो आज इस जंगल में थोड़े होते।
बेटा मैं अभागी नहीं हूं। अरे बेटा जरा सोच तो, मैं तुझे तेरे पिता का पता ठीक से नहीं बता पाई और उसने तुझे परम पिता का पता बताया बेटा, परम पिता का पता बताया है। ध्रुव जी ने पूछा कि मां भगवान कौन है, कहां मिलेंगे? मैया ने कहा कि बेटा भगवान की कृपा से ही तुम्हारे पिता ने भी इस पद को पाया है। जिस पद पे तुम्हारे पिता बैठे हैं ये भगवान की कृपा से ही बैठे हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मां तो मैं क्या करूं? मैया सुनीति ने कहा कि तू भगवान को पाने का प्रयास कर, क्योंकि भगवान मिल गए तो तेरा जीवन बन जाएगा। भगवान मिल गए तो तेरा जीवन बन जाएगा। इस प्रकार मैया सुनीति ध्रुव जी को बहुत समझाई महाराज। कहती हैं हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला। हरि के भजन ना कैला, 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 घर के ना घाट के भैला, घर के ना घाट के भैला। पता है मैया शिवरी को भगवान कहाँ मिले? कुटिया में मिले, और केवट को गंगा घाट में मिले। लेकिन हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ना हम घर के ना घाट के। कहते हैं घर के ना घाट के भैला, घर के ना घाट के भैला, दहिया के पाए के जीवन बना ले रे पगला, दहिया के पाई के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला। गड़ी का आजा मिल गई था, गड़ी का आजा मिल गई था। देखिए कहना है कि बचपन हर किसी को मिलता है, जवानी किसी किसी को मिलती है।
और बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो किस्मत वालों को मिलती है। सबको बुढ़ापा भी नसीब नहीं होता बाबा जी। और मेरा मानना है भाई कि कथा सुनो, भजन करो तो बचपन में करो, जवानी में करो, बुढ़ापा में तो करना ही क्योंकि कोई दूसरा काम रहेगा नहीं। अब आप बचपन में नहीं किए, जवानी में नहीं किए, कब करेंगे? जब रिटायर हो जाएंगे, जब सरकार के काम के नहीं, लोगों के काम के नहीं, तो राम के काम के होंगे। दांत टूट जाएगा, सब कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, और आप कहोगे हले लाम 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 हले हले। अरे राम राम बनता है तब से करो ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। घड़ी का आजा मिल गई था, घड़ी का आजा मिल गई था, सबरी हो गईली सीधा, सबरी हो गईली सीधा, पैरिए खिया के जीवन बना ले रे पगला, पैरिए खिया के जीवन बना ले रे पगला, गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला। हरि बोल। गावेले दास कैतरी, गावेले दास गैतरी, माहुर हो गईली मिसरे, माहुर हो गईली मिसरी, गावेले दास कैतरी, माहुर हो गईली मिसरी, दिखला आजमा के जीवन बना ले रे पगला, आजमाई के जीवन बना ले रे पगला, रे गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला। मैया समझाती है कि भगवान का भजन करो, भगवान को पाना है तो तपस्या करो। ध्रुव जी ने प्रश्न किया कि मैया भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? कहती हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक। कहते कि अरे बेटा, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। कण कण में, अणु अणु में भगवान है। वेविष्ट व्यापनेति सकलम जगत इति विश्रुता। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। फिर ध्रुव जी ने कहा कि मैया तो दिखाई क्यों नहीं देते? कहती बेटा ये बताओ कि दूध में घी होता है, हमें दिखाई देता है दूध में घी? नहीं दिखाई देता। अगर दूध से घी निकालना है तो पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसका दही बनाना पड़ेगा, और दही बनाने के बाद फिर उसको मथना पड़ेगा, और जब मथेंगे तब जाके घी उसमें से निकलेगा।
कहती है कि जैसे फूल होता है तो फूल में सुगंध होता है, फूल में सुगंध होता है, लेकिन हमें सुगंध दिखाई थोड़े देता है। कहती हैं कि फूल में सुगंध होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार भगवान भी हर जगह हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को पहचान सके, भगवान को देख सके। बहुत अच्छा उपदेश दिया महाराज। मैया से उपदेश पाकर ध्रुव जी कहे कि मां, तब मैं भगवान को पाने के लिए जाता हूं। एक 5 वर्ष का छोटा बच्चा आज घर छोड़ के निकल गया, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। मैया की एक एक बात ध्रुव जी के मन में बैठ गई। विचार करो, हम कब घर छोड़ते हैं? जिस दिन पत्नी से झगड़ा हो जाए उस दिन हमारे अंदर वैराग्य जगता है। चल रहे हैं हरिद्वार, रहो तुम लोग, देखो अपना, हम अब जा रहे हैं, वही साधु बन के रहेंगे। बेटे अपमान करने लगे तो नाराज होकर निकल जाते हैं धोती होती लेके कि अब जा रहे हैं, जाके हरिद्वार में रहेंगे, बनारस में रहेंगे। वैराग्य जागता है हमारा। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। तुलसीदास जी की कथा पता है आपको? तुलसीदास जी अपनी पत्नी मैया रत्नावली से बड़ा प्रेम करते थे। उनके बिना एक सेकंड नहीं रहते थे महाराज। तुलसीदास जी कई घर से गए, तब तक उनका साला आया और अपनी बहन को लेकर चला गया। तुलसीदास जी आए, पूछे कि कहाँ गई? लोगों ने कहा कि भाई आपका साला आया था, लेके चला गया। पागल हो गए, पीछे पीछे चल दिए। पहुंचे तो बीच में नदी बह रही थी, बाढ़ आई हुई थी। उस समय रात का समय था, नाव नहीं थी। एक लाश बहते हुए जा रहा था, उस लाश पे बैठ के नदी को पार किया महाराज। और जब ससुर जी के घर पहुंचे तो मेन दरवाजा बंद था, अंदर जाएं कैसे? तो एक सांप लटका हुआ था, उस सांप को पकड़ के छत पे चढ़े और छत के रास्ते फिर आंगन में गए और आंगन से अंदर पहुंचे। रत्नावली देखी तो बोली, अरे आप इस समय? कहा हाँ देवी, देखो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, बड़ी मुसीबत से इस रात में तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मैया रत्नावली ने बहुत तेज डांटा महाराज। कही अरे आप पागल हो गए हो, इस हाड़ मास चाम के शरीर से इतना प्रेम करते हो तुम? इतना प्रेम तो अगर सीताराम से करते हो तो तुम्हारा तरन तारा हो जाता, कल्याण हो जाता। तुम राम से क्यों नहीं इतना प्रेम करते हो? देखिए, पूर्व जन्म के हमारे संस्कार जब जगने होते हैं ना, तो मात्र एक बहाना चाहिए। जैसे तेल में बाती रख दो, दीपक में बाती रख दो, तेल डाल दो और केवल एक माचिस की तीली लगाने की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के जब संस्कार जगते हैं महाराज, तो केवल एक तीली लगाने वाला व्यक्ति चाहिए। मैया रत्नावली ने डांटा, बाबा के मन में उसी वक्त तुरंत वैराग्य जग गया। परिवार छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, निकल गए। और आज हम लोग तुलसी बाबा के बारे में सभी जानते हैं, रामचरितमानस की रचना की। अब आप विचार करो, अगर तुलसीदास जी जैसा वैराग्य होता, लोगों के मन में जगता, तो हमको नहीं लगता है कि किसी घर में कोई ऐसा होता घर जिसमें घर में संत नहीं होते, क्योंकि सबकी पत्नी रोज लगभग डांटती है, हा? लेकिन हमारा संस्कार नहीं जगा है, इसलिए हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता है। ध्रुव जी घर से निकले,
मन में सोच रहे हैं, कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं, बताएं क्या ठिकाना अभी हम रह गुजर में हैं। मंजिल ही ढूंढ लेती है भटके हुए मुसाफिर को, सुनते हैं असर ऐसा तेरी मेहर में है। जब कोई भी भगवान को ढूंढते हुए निकलता है ना, तो भगवान उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। स्वतः मार्ग दिखाने के लिए भगवान किसी ना किसी संत को भेजते हैं। ध्रुव जी जब निकले तो रास्ते में मुलाकात उनकी नारद जी से हो गई। नारद जी ने देखा इतना छोटा बच्चा 5 वर्ष का इस घनघोर जंगल में। रोका, बेटा रुको, कौन हो तुम? ध्रुव जी ने पहले तो प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न हो गए कि भाई इसके संस्कार तो बड़े अच्छे हैं, संतों को देख के प्रणाम करता है। 5 वर्ष का बालक, इसका मतलब इसके अंदर संस्कार अच्छे दिए गए हैं। ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया और बताया, सारी अपनी कथा सुनाई, सारी व्यथा सुनाई। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम वृष्यताम। कहते कि अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय बालक का। भाई इतनी कम अवस्था में भगवान को पाने के लिए निकला है। नारद जी ने कहा कि बेटा देखो, ये तुम्हारे अभी खेलने खाने के दिन है, इस तरह से घर छोड़ के नहीं निकलना चाहिए। और माता पिता तो सहजता से भी बेटे को डांट देते हैं। माँ बाप की बातों का इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए। माँ बाप की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। बेटा, तुम जिस भगवान को पाने के लिए निकले हो, उस भगवान को इतने आसानी से भी नहीं पाया जा सकता। चलो इसी जंगल में मैं तुम्हें दिखाता हूं। हजार वर्ष से संत बैठ के तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? भगवान को पाने के लिए उपासना कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक झलक भी नहीं मिला। जीवन भर हरि भजन किए, जाप किए निष्काम, प्राण तजत तेहि संत को मुख से न आवत राम। जल्दी भगवान का नाम नहीं आता इस जबान पे, और तुम इस भगवान को पाने के लिए निकले हो। बेटा घर लौट जाओ। तुम तो अपने माँ के हाथों से भोजन करते होगे। इस जंगल में तुम्हें कौन भोजन कराएगा? तुम क्या खाओगे? इतने हिंसक जीव हैं। कहते हैं ध्रुव जी, जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। कहा कि गुरुदेव, मां के गर्भ में उसी भगवान ने तो मेरी रक्षा की है। उस समय मुझे भोजन कराने कौन जाता था? तो जिस परम पिता परमेश्वर ने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, वही परम पिता मुझे विश्वास है इस जंगल में भी मेरी रक्षा करेगा। नारद जी ने बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया कि ये घर लौट जाएं। लेकिन नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपकी बातें जो है ना अमृत के समान है, बरस रही हैं, लेकिन मां सुरुचि की बातों को सुनकर मेरा दिल इतना छलनी हो गया है कि आपका जो ज्ञान है उसमें टिक नहीं रहा है, नीचे निकल जा रहा है। और महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी मां कहती है कि जिसको नारद जी मिल जाए
उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप असली नारद हो कि नकली नारद हो, क्योंकि मैं भगवान को पाना चाहता हूं और आप इतनी देर से कह रहे हो कि तुम घर लौट जाओ, तुम वापस चले जाओ, तुम भगवान को मत पाओ। तो आप असली हैं कि नकली हैं, जरा मुझे बताएं। नारद जी मुस्कुराने लगे, गजब खाए भाई, इतना दृढ़ विश्वास एक बालक में। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ध्रुव जी को आशीर्वाद दिए कि बेटा तुम्हें भगवान मिलेंगे, और गुरु मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि बेटा इस मंत्र का तुम जाप करो, निरंतर सतत जाप करो बेटा। तुम चले जाओ मथुरा में, यमुना के किनारे जाकर इस मंत्र का जाप करो। ततात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कहते कि पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके तुम भजन करो। भगवान कृष्ण की लीला भूमि में जाओ। देखिए भगवान कृष्ण, अभी सुबह बाबू से बात मेरी हो रही थी, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे। मैं भी गया था वृंदावन, जीवन में पहली बार। जब तो वहां से आने का मेरा मन नहीं कर रहा था। आज भी लगता है कि वृंदावन के कड़कड़ में भगवान हैं, आपको महसूस होने लगता है। वृंदावन जैसा कोई स्थान मुझे नहीं लगता कि संसार में होगा। जो मन को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं हो सकता। ध्रुव जी चल दिए। महाराज जब चले तो आकर के पहले स्नान किए, और स्नान करने के बाद खड़े हो गए तपस्या करने के लिए। और जो मंत्र है उस मंत्र का निरंतर जाप कर रहे हैं। कैसे? त्रिरातांते त्रिरातांते कपिथ वज्रासनम। 3 दिन में एक बार बेर के फल खाते हैं, 3 दिन में एक बार, और फिर फल को पाने के बाद पुनः खड़े हो जाते हैं, फिर 3 दिन तक। ऐसे महाराज 1 महीने तक चला। फिर दूसरे महीने में 6 दिनों में एक बार क्या खाते हैं? सूखे हुए पत्तों को खाते हैं। तीसरे महीने में केवल यमुना के जल को पीते हैं। 9 दिन तक लगातार तपस्या करते हैं और 9 दिन बाद यमुना के जल को ग्रहण करते हैं। और जब चौथा महीना आया तो 12 दिनों में एक बार केवल वायु का भक्षण करते हैं। वायु को लेते हैं सांस और फिर खड़े होकर तपस्या करने लगते हैं 12 दिन तक। और जब 5वां महीना आया महाराज अपने पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। अब ना हवा लेते हैं ना छोड़ते हैं। और ध्रुव जी जैसे ही अपने सांस को रोके
पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, लोग तड़पने लगे, जितने भी देवता हैं सब भगे भगे गए भगवान के पास और जाकर के कहते हैं, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने पूछा कि किससे रक्षा करेंगे? कहते हैं कि नहीं पता, हमें नहीं पता कि किसने हमारे प्राण वायु को रोक लिया है। भगवान ध्यान लगाए और कहते हैं, मां भैष्ठ डरो नहीं, औतान पादिरमयी संगात आत्मा, जो उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव है ना, उसकी आत्मा जो है मुझ में लीन हो गई है। लीन करके उसने अपने सांस को रोक लिया है, जिसके कारण समस्त जगत की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कहां कथा कर रहा था, क्या कर रहा था? हाँ भूल गए हैं क्या कर रहे थे। देखिए अपने प्राण वायु को जब रोक लिए, देवता लोग भगे भगे गए भगवान के पास और भगवान ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूं और ध्रुव का दर्शन करता हूं। देखिए आज के पहले भगवान जब भी भक्त के पास गए, किसी भक्त ने पुकारा तो दर्शन देने के लिए गए, लेकिन आज पहली बार परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ध्रुव का दर्शन करने जाता हूं, ध्रुव का दर्शन करने जाता हूं। आज पहली बार भगवान ने कहा है। जब भगवान गए तो ध्रुव जी उस समय आंखों को बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे और भगवान की मोहक छवि उनके हृदय में विराजमान थी। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर उनके हृदय में हैं। उसी छवि को देख देख कर ध्रुव जी आह्लादित हो रहे हैं। भगवान जाके खड़े हैं सामने और ध्रुव जी आंख खोले नहीं रहे हैं, आंख खोल ही नहीं रहे हैं। भगवान थोड़ी देर खड़े थे। भगवान ने क्या किया कि जो भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय में थी, उस छवि का आकर्षण कर लिया, खींच लिया, और जैसे ही छवि गायब हुई, ध्रुव जी बेचैन होकर अपनी आंखों को खोले, और जब आंखों को बेचैन होकर खोले तो जो छवि भगवान की उनके अंदर थी, आज वही छवि सामने खड़ी है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम। इस प्रकार भगवान आज सामने खड़े हैं। अब जब ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो देखने के बाद ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोले तो क्या बोले। 5 वर्ष का बालक, उसे ज्ञान ही नहीं है कि जब भगवान सामने आ जाए तो करना क्या है। ध्रुव जी विचार करने लगे कि भाई गुरु जी से मैंने पूछा नहीं कि जब भगवान आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। यही सब सोच रहे हैं। तब तक भगवान उनकी मनोदशा को समझ गए और स्पर्श बालम कृपया को बोले, अपने शंख को ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया सारा वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया, याद हो गया। महाराज
जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जो गूंगा है ना वो भी बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, गूंगे पे हो जाए तो गूंगा बोलने लगे, और लंगड़ा पे हो जाए महाराज तो लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। देखिए वाचाल उसको कहते हैं जो बोलता रहता है, उटपटांग कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ वाचाल का मतलब क्या है? वाचा अलंकरोत इति वाचालम। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसके वाणी को अलंकृत कर देते हैं, सजा देते हैं। वो जो भी बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा। वाचालम यहाँ तात्पर्य है। अब ध्रुव जी ने हाथों को जोड़ा और भगवान की स्तुति शुरू की है। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहते हैं प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश होकर मेरी सोई वाणी को जगा दिया है। वाणी नहीं अपितु मेरे इंद्रियों में आपने शक्तियां भर दी हैं। बड़ा सुंदर ध्रुव जी यहाँ स्तुति किए और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। अभी बताइए जिसको सारा ज्ञान हो गया हो उससे मांगने के लिए भगवान कहे तो मांगेगा? ध्रुव जी ने क्या कहा? ध्रुव ने कहा कि भगवान आपको छोड़कर मैं संसार की चीजों को मांगूं, इतना भी मूर्ख नहीं हूं। सही बात है। आपके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि मांगो, तो आप क्या मांगोगे? गाड़ी मांगोगे, मकान मांगोगे, धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, चाहे जो कुछ भी मांग लो आप, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। लेकिन भगवान से अगर भगवान को मांग लो तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं। यही बात ध्रुव जी ने कहा कि मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव, तुम भले ना मांगो लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम याद करो किस लिए तपस्या किए हो। राजा बनना चाहते थे, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद ध्रुव लोक में तुम्हारा स्थान रिजर्व रहेगा। ध्रुव जी वहां से चले भगवान का दर्शन करके। महाराज इधर नारद जी आकर के पहले ही राजा उत्तानपाद से बता दिए कि आपका बेटा भगवान का दर्शन कर लिया है। अब विचार कीजिए आप कि ध्रुव जी के जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जब भगवान का दर्शन हुआ तो सब कुछ है। एक मेरा अनुभव है कि अपने जीवन में 40 वर्ष की उम्र तक लगता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं। लोग बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन 40 वर्ष बाद पता चलता है कि मैं बनना कुछ और चाहता था और बन कुछ और गया। मैं क्या करना चाहता था और क्या हो गया, कराने वाला कौन है? ठाकुर है। बड़ा सुंदर एक भाव है, मैं इसको बड़े प्रेम से गाता हूं। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ
तेरी बंदगी से पहले सभी लोग आओ। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं खाक का था जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती, मैं खाक का था जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़ खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती, मैं थपेड़ खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। जरा विचार कीजिए, हम मानव हैं। एक जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और पाप तो इतना करता है जी कि मनुष्य बनने का नंबर नहीं आता। लेकिन कब हो कि कर करना नर देहे होत कृपा बिनु हेतु समय ही। भगवान कृपा करके हमें मानव बनाते हैं और जब मानव बने तो धन्यवाद करें इस सरकार को, कहें दर बदर भटक रहा था, दर बदर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। जरा तुम हाथ खोल के भजन की लाइन बड़ी प्यारी है। मैं चाहूंगा जरा सभी लोग आओ, जिनको जिनको लगता है कि आपके जीवन में भगवान की कृपा है तो आप जरूर गाओ, सभी गाओ। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी। हाँ। कुछ लोगों को तो लगता है कि भगवान से मुकदमा चलता है, बोली नहीं। आइए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हुए। मेरी जिंदगी में क्या था मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले।
वाली सीपी। सागर में सीप होती है और सीप में अगर मोती नहीं उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जैसे ही सीप में मोती आती है सीप बेहद कीमती हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब भगवान की कृपा हो जाती है, करुणा हो जाती है, तो लोगों के लिए हम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोग जानने लगते हैं, मानने लगते हैं। कहता है मेरी कीमत बढ़ गई है, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी कीमत बढ़ गई है, तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरे बंदगी से पहले तेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। कहना है कि दुखारी को मिले दुखिया, धनी से धनवान मिलते हैं। निर्बल से जा मिले निर्बल, बली से बलवान मिलते हैं। पंडित से जा मिले पंडित, गुड़ी से गुणवान मिलते हैं। और जिसे कोई नहीं मिलता उसे कौन मिलता है? भगवान मिलते हैं। जिसे कोई नहीं मिलता उसे मिलते हैं। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे नाम ने बनाई मेरी जिंदगी फसाना। तेरे नाम ने बनाई मेरी जिंदगी फसाना। सौ ये बावरा था, नारे सौ ये बावरा था, मेरी जिंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी जिंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। आज ध्रुव पर भगवान ने कृपा करी और ध्रुव जी जब वापस आए तो उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ।
जिस पिता के गोद में ध्रुव जी को बैठने नहीं दिया गया, आज वही पिता ध्रुव जी को अपने सीने से लगा के रो रहे हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ध्रुव जी को हाथी पे बिठा के पूरे नगर में भ्रमण कराया गया और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। इधर जो उनकी माता सुरुचि थी, उनका एक बेटा था उत्तम। जंगल में गया शिकार करने के लिए, वहां यक्षों से उसका झगड़ा हो गया। एक यक्ष मिला, उसका भी नाम उत्तम था, तो नाम को लेकर इन लोगों ने झगड़ा कर लिया और यक्ष ने उत्तम को मार दिया। जब इस बात का पता मैया सुरुचि को लगा तो उत्तम को ढूंढने गई और जंगल में आग लग गया, वो भी मर गई। ध्रुव जी गए, जा करके सैकड़ों यक्षों का वध किया महाराज, यक्षों का संहार करने लगे। उसी समय मनु जी महाराज प्रकट हुए और कहे, बेटा ये साधु का काम नहीं है, हा? तुम भगवान के भक्त हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर तो दया होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ध्रुव जी को जब समझाए, ध्रुव जी क्षमा मांगे, वापस आए। जब ध्रुव जी का समय पूरा हुआ तो मृत्यु देवता स्वयं आए ध्रुव जी को लेने के लिए। सशरीर ध्रुव जी गए, मृत्यु देवता के सर पे पैर रख करके विमान में ध्रुव जी चढ़े। अभी ध्रुव जी कुछ दूर ही गए, तब तक कहे विमान रोको। कहा क्यों सरकार? कहा कह रहे भाई मेरी माता पीछे रह गई। मृत्यु देवता ने कहा कि आप घबराइए नहीं, ये जो आगे आगे विमान जा रहा है, इस विमान पे आपकी माता जा रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।